हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस के सिलेबस की। अगर आप 10वीं पास हैं या फिर 10वीं क्लास में हैं और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में या फिर विभिन्न विभागों में आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर, तो आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। इस वीडियो में बात करेंगे उसके एग्जाम पैटर्न की, क्योंकि इसमें 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। इसके साथ ही इस वीडियो में बताया जाएगा आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, उसके बाद एग्जाम पैटर्न की और उसके बाद डिटेल में सिलेबस की। उसके बाद आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पेपर 1 जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इसमें आपसे जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड तथा जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक टॉपिक से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर का होगा। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और इसमें क्वेश्चंस का लेवल जो है आपका 10th के लेवल का होगा। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो पेपर 1 में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 आंसर ऑप्शन में दिए होंगे, उनमें से कोई एक सही होगा, आपको सही आंसर देना होगा। और क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे, केवल इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को छोड़ के। इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश में होंगे, बाकी सभी क्वेश्चंस जो है दोनों लैंग्वेज में होंगे। इसके साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो जो लोग फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर लेंगे उनको सेकंड पेपर देना होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, यानी कि पेन और पेपर बेस्ड होगा। इसमें आपसे शॉर्ट एसे और लेटर लिखना होगा। ये लेटर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या कोई अन्य लैंग्वेज में। फॉर्म भरते समय आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। एसे और लेटर जो है आपका 50 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो सेकेंड पेपर आपका जो है पेन और पेपर मोड में होगा और ये सेकेंड पेपर आपका केवल क्वालिफाइंग होगा। अब बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की। तो इसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा वोकैब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामर पूछी जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर तथा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएंगे तथा इनके करेक्ट यूज के बारे में पूछा जाएगा। आपसे 10th लेवल की बेसिक इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वहीं पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपसे सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग तथा एनालिसिस और जजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट तथा फिगर क्लासिफिकेशन और अर्थमेटिकल नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपसे नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल तथा फ्रैक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज तथा रेशियो और प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एवरेज तथा इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ तथा मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम तथा टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका जनरल अवेयरनेस का है। इसमें आपसे करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें डेली क्या क्या हो रहा है, कौन डेली की नई घटनाओं के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कल्चर यानी कि सभ्यता, इसके अलावा जियोग्राफी और इकोनॉमिक सीन से यानी कि आर्थिक परिदृश्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल पॉलिटी, जिसमें आपका भारतीय संविधान तथा साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की। तो सेकेंड पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेट होगा। आप जिस लैंग्वेज में देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है 8th शेड्यूल की लैंग्वेज, जैसे हिंदी में आप लिख सकते हैं एसे और लेटर। इसके अलावा एसे लेटर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। असमी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम। यहाँ पर लैंग्वेज दी गई हैं सीरियल से। इस पीडीएफ में आप डाउनलोड कर लें। 23 लैंग्वेज में आप सेकंड पेपर लिख सकते हैं। सेकंड पेपर के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात करते हैं, अगर 2 कैंडिडेट के एक ही नंबर आ जाते
जाते हैं। जैसे कोई दो कैंडिडेट हैं ए और बी और दोनों के 100 में से 80 नंबर आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सबसे पहले सेकेंड पेपर के टोटल नंबर जोड़े जाएंगे। हालांकि सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग है, लेकिन फर्स्ट पेपर में अगर दोनों लोगों के नंबर एक ही जैसे आते हैं तो सेकेंड पेपर में जिसके ज़्यादा होंगे उसको जो है फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। अगर सेकेंड पेपर में भी दोनों लोगों के नंबर सेम होते हैं तो उस सिचुएशन में दोनों कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी और जो बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम होती है तो उस सिचुएशन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैंडिडेट का नाम चेक किया जाएगा। अगर कोई ए से है और दूसरा बी से है तो पहले ए को सिलेक्ट किया जाएगा, बी को छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं आप इसके घर बैठे तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो अनअकैडमी द्वारा एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया गया है। इसमें आपको केवल एक प्लान लेना है, उसके बाद एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी के सारे बैच आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप यहां पर ही अपना प्लान ले सकते हैं। मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। आप वहां पर आएँ, उसके बाद अपना प्लान सेलेक्ट करें। आप यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं 325 रुपये पर मंथ में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप ये प्राइस ना पे करें, आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड यूज करें, SRADDA, और अप्लाई बटन पे क्लिक करें। अब ये 325 से आपका 293 हो गया है। इसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करें और यहाँ से आप लॉगिन करके अपना प्लान ले सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।